हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर बीकॉम का चैप्टर दैट इज पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर रिलेटेड है आपके पार्टनरशिप फर्म से कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो पार्टनरशिप के बंद होने के बाद किस तरीके से जो हमारी लायबिलिटीज़ है उन लायबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर में क्या करना होगा, दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, जिसमें एक स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। इसमें हम लोग पार्टनर्स का जो एक्सेस कैपिटल है उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से जो लायबिलिटीज़ है उनको हमने क्या करना है, पेमेंट करना है। आपकी जो लायबिलिटीज है जिनका आप पेमेंट करोगे उसको आप दो अलग अलग कैटेगरीज में या तीन कैटेगरी में उसको क्या करोगे, पहले डिवाइड कर दोगे। सबसे पहला जो आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी आपकी दो टाइप से हो जाएगी। एक हो जाएगा आपका सिक्योर्ड लायबिलिटी और सेकेंड हो जाएगा आपका अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। उसके बाद में फिर आपका आता है पार्टनर्स कैपिटल, क्या आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल। तो मतलब आपकी जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, जो आपके बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन वगैरह, ये जो आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है उसमें आप क्या करोगे, पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करोगे। तो पहला आपका जो पेमेंट होगा वो इसको होगा, आपकी सिक्योर्ड लायबिलिटी को होगा। उसके बाद किसको पेमेंट होगा, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को। इनका पेमेंट, आउटसाइडर्स जो लायबिलिटी है उनका पेमेंट होने के बाद आप क्या करोगे, जो पार्टनर्स का कैपिटल है उनका क्या करोगे, पेमेंट करोगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में हम यही कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स को हमने क्या करना है, उनका पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जिसमें हमने ये जो सेकंड स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर में हमने कुछ लायबिलिटीज के कॉलम्स प्रिपेयर किया और बाकी के ये लास्ट के तीन पार्टनर्स के कॉलम है। और स्टार्टिंग में पहला आपके यहाँ पे जो कॉलम बनाना है वो आपका या तो कैश होगा या आपका बैंक का कॉलम होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है तो आप यहाँ कैश लिखोगे, या आपको क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है तो आप यहाँ पे बैंक लिखोगे। देन पर्टिकुलर्स एंड आपका डेट। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में डेट दिया होता है कि आपको इतना तारीख को कुछ रियलाइजेशन हुआ, कुछ उस तरीके से यहाँ पे लिखना है। जब क्वेश्चन होगा फिर हम उसको सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाना है देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो पार्टनर्स है पंडित, शर्मा और कर्मा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखोगे, प्रॉफिट लॉस रेशियो। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 4:2:1। तो ये आपका सबसे पहले आपने यहाँ पे रेशियो लिखना है। उसके बाद रेशियो लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल बैलेंस लिखोगे, कैपिटल बैलेंस। जो भी आपकी बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको आप लिखोगे। इनका जो बैलेंसेस दिया हुआ है 2 लाख 1,20,000 1,20,000 एंड 40,000। ये आपका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है तीन पार्टनर्स का, पंडित, शर्मा एंड कर्मा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस कैपिटल को आप क्या करोगे, उनका जो रेशियो है उस रेशियो से इसको डिवाइड करोगे। क्या करोगे, उसको रेशियो से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा कैपिटल यूनिट। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे कैपिटल यूनिट निकालना है। अब कैपिटल यूनिट आप कैसे निकालोगे, कैपिटल को रेशियो से डिवाइड करोगे। तो 2 लाख को आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 50,000
50,000 और 1,20,000 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो उसको डिवाइड करने का आएगा आपका आंसर 60,000 और 40,000 को डिवाइड करूंगा 1 से तो इसका आंसर आ जाएगा 40,000। क्या करना है आपको? कैपिटल यूनिट फाइंड करने के लिए, कैपिटल यूनिट को फाइंड करने के लिए आपका जो कैपिटल दिया हुआ है उस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका जो रेशो है उसी के रेशो से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो आपने यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2 लाख को 4 से डिवाइड किया, 50,000, 1,20,000 को डिवाइड किया 2 से 60,000, देन 40,000 को डिवाइड किया 40,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है आपको? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगा वो देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने कैपिटल यूनिट को फाइंड किया है उसमें से जो सबसे लोवेस्ट अमाउंट है उसको आप देखोगे। इसके अंदर में देखो सबसे लोवेस्ट अमाउंट क्या दिया है आपको? 40,000। कितना दिया हुआ है? 40,000। अब क्या करोगे, सबसे लोवेस्ट जो अमाउंट है उस अमाउंट का उनके रेशो से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना आ जाएगा? तो 40 into 1 आपका आंसर आ जाएगा 40,000। 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000 और 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,60,000। तो आपने क्या करना है, कैपिटल यूनिट फाइंड करने के लिए कैपिटल बैलेंस को रेशियो से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? रेशियो से डिवाइड करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, कैपिटल बैलेंस को डिवाइड करना है रेशियो से, तो आपको मिलेगा ये यूनिट। और जो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसमें आप क्या करोगे, लोवेस्ट जो अमाउंट दिया है उस लोवेस्ट अमाउंट को पर्टिकुलर उनके रेशियो से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उसके कॉलम में लिखोगे। 40,000 को मल्टीप्लाई किया 1, 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80,000, 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1,60,000। अब क्या करना है हमको, इसमें से एक्सेस कैपिटल को निकालना है। क्या करना है? एक्सेस कैपिटल निकालना है। अब एक्सेस कैपिटल कितना आएगा अब वो देखते हैं। एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए आपका जो इनका कैपिटल बैलेंस दिया था उसमें से आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करना है। कैपिटल बैलेंस जो था, कैपिटल बैलेंस में से आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करना है। तो अब आपको एक्सेस कैपिटल मिलेगा। 2 लाख को माइनस करेंगे 1,60,000 तो आपको मिलेगा 40,000। 1,20,000 माइनस करेंगे 80,000 तो आंसर मिलेगा 40,000। और 40,000 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। तो ये आ गया आपका एक्सेस कैपिटल। क्या आ गया? एक्सेस कैपिटल। कैसे आया? आपका जो कैपिटल बैलेंस दिया था उस कैपिटल बैलेंस में से आपने आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या करना है, माइनस करना है, आपको मिलेगा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल मिलने के बाद आपको फिर से क्या करना है, कैपिटल यूनिट फाइंड करना है। कैपिटल यूनिट। और अब कैपिटल यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एक्सेस कैपिटल को रेशो से डिवाइड करके। कैसे करेंगे? एक्सेस कैपिटल को रेशो से डिवाइड करके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम लोग एक्सेस कैपिटल कितना है, 40,000। 40,000 को डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 4 से तो आंसर मिलेगा 10,000। और 40,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर मिलेगा 20,000। और यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी आंसर मिल गया। तो आपको मिल गया कैपिटल यूनिट। कैसे मिला? आपका जो एक्सेस कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल को रेशियो से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे तुमने कैसे निकाला, कैपिटल बैलेंस में से आपने क्या किया,
रेशो को डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे कैपिटल यूनिट मिला। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेस कैपिटल जो है को डिवाइड करना है किससे, रेशो से। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से हमको इसमें से क्या निकालना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर से क्या करना है हमको यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को फाइंड करना है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल फिर से फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम। सबसे पहले आपको कैपिटल यूनिट में जो अमाउंट आपको कैलकुलेट किया है उसमें से लोवेस्ट अमाउंट जो होगा, उस लोवेस्ट अमाउंट को आप क्या करोगे, रेशो से मल्टीप्लाई करोगे। 10,000 इसका लोएस्ट अमाउंट है, देखो दोनों में, तो 10,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40,000, और 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा 20,000। बराबर, इसका आंसर ऑलरेडी नील है। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमको अगेन फिर से क्या करना है, एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है। अब आपका जो एक्सेस कैपिटल होगा, वो एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, आपका जो एक्सेस कैपिटल था पहले का, उस एक्सेस कैपिटल में से आप क्या करोगे, आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करोगे। तो एक्सेस कैपिटल देखो कितना है, 40,000 है, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल देखो कितना है, 40। 40 माइनस 40 ये हो जाएगा आपका नील। और देखो यहाँ पे एक्सेस कैपिटल है 40,000, माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट 20,000 तो मिलेगा 20,000, और ये आपका आंसर ऑलरेडी नील है। तो ये हो गया आपका एक्सेस कैपिटल। और ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आपका एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल नहीं बचता है। इसके अंदर में देखो 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, और 3 पार्टनर्स के अंदर में एक पार्टनर का देखो फाइनली एक्सेस अमाउंट आ गया, खाली अमाउंट बचा है, तो यहाँ तक करके छोड़ देना है। अब 4 अगर पार्टनर्स होते तो ये हमें ये प्रोसेस कब तक करना था, जब तक एक पार्टनर का बैलेंस नहीं बचेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन 3 का रहेगा या 2 का रहेगा या 4 का, तो मुश्किल आएगा। तो आपको यह बस याद रखना है कि एक्सेस कैपिटल हमने कब तक निकालना है। प्रोसेस देखो वापस वही होगा, बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया एक्सेस कैपिटल। ये स्टेटमेंट आपका यहीं पे हो जाता है क्लोज। अब इसके नीचे आप छोटा सा एक नोट लिखोगे, उन्हें कुछ इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सेस कैपिटल प्रिपेयर किया, ये क्यों किया, क्योंकि हमको ये फाइंड करना था कि पार्टनर को पेमेंट करना है, तो पार्टनर्स में किसको पहले और कितना पेमेंट पहले करना है, ये फाइंड करने के लिए हम लोग एक्सेस कैपिटल को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी मैंने बोला था कि जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज होती है, उन आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को हमने क्या करना है, पहले पेमेंट करना है, उसके बाद में कैपिटल पेमेंट करना है। अब कैपिटल में पहले किस पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, वो हम लोग इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले अब इस एक्सेस कैपिटल से हम लोग यहाँ पे कुछ नोट्स लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो पेमेंट हमको करना होगा, वो पेमेंट जो लास्ट में आपका एक्सेस कैपिटल बचा है 20,000, किसका बचा है, शर्मा। तो सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट करोगे आप किसको, शर्मा को, ₹20,000। अब सेकंड फिर आपको किसको पेमेंट करना है, अब फर्स्ट पेमेंट आपको करनी है एक्सेस कैपिटल में, और सेकंड जो आपको पेमेंट करनी है वो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा। मतलब आप सेकंड नंबर पे जो पेमेंट करोगे वो ये पेमेंट करोगे, किसको किसको, यहाँ पे पंडित और शर्मा को 40 और 20,000। ये लास्ट में, सबसे लास्ट में एक्सेस कैपिटल लेना है, उसके बाद तुमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेना है। क्या लेना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेना है। तो ये आपके पेमेंट्स के 3 चीजें आ गई है। पहला एक्सेस कैपिटल 20,000, देन उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो आता है वो आपका पेमेंट करना होता है। तो सेकंड आप जो पेमेंट करोगे, पेमेंट टू किसको आएगा, देखो प्रोपोर्शनेट में 40 और 20, पंडित और शर्मा, पंडित एंड शर्मा ₹40,000,
and 20,000. रिस्पेक्टिवली, मतलब पंडित को 40, शर्मा को 20। और नंबर 3, अब नंबर 3 पे क्या करना है, इसके पहले देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल यहाँ पे हमने लिखा है 160, 180 और 140, मतलब यहाँ पे आपको तीनों को पेमेंट करना है। तो थर्ड नंबर पे आप पेमेंट करोगे टू पंडित, कॉमा शर्मा एंड कर्मा। और जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, 1,60,000, 180,000, 40,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्टनर्स में पेमेंट होगा। देखो सबसे पहले पेमेंट शर्मा को 20,000 करना है, फिर उसके बाद में पेमेंट पंडित और शर्मा को 40 और 20 करना है, उसके बाद में लास्ट में पेमेंट यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट पंडित शर्मा और कर्मा को 60, 80 और 40 करके आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये हो गया आपका एक्सेस कैपिटल। बट इसके पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, जो आउटसाइडर्स है। इसके पहले किसको पेमेंट करेंगे, जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा स्टेटमेंट है, आपका जो पेमेंट है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बैंक लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है और बाद में 3 पार्टनर्स के कॉलम्स बनाए। तो सबसे पहले हमारे देखो यहाँ बैंक लोन, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये आपकी जो 3 चीजें हैं ये आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है ना। हाँ। उसके बाद में फिर आपके लास्ट में 3 पार्टनर्स हैं। तो हमने पहले क्या करनी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे ये तीनों जो लायबिलिटीज है वो सिक्योर्ड लायबिलिटीज नहीं है। अगर इसके अंदर में बैंक लोन अगर सिक्योर्ड होता तो पहले बैंक लोन का पेमेंट करते, देन उसके बाद में ये आउटसाइडर का पेमेंट करते, उसके बाद फिर ये तीनों पार्टनर्स का क्या करते हैं, पेमेंट। लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी सिक्योर्ड लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इनके बैलेंसेस, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस बोले या सिर्फ बैलेंसेस बोले, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,000 दिया हुआ है। उसके बाद में आपका बैंक लोन कितना दिया हुआ है, 80,000 और क्रेडिटर्स जो दिया है वो 60,000 दिया हुआ है और बिल्स पेबल है 60,000 और आपका जो पंडित का बैलेंस था वो था 2 लाख। पंडित का जो कैपिटल बैलेंस था वो टोटल 2 लाख था। शर्मा का जो कैपिटल बैलेंस था वो टोटल 1,20,000 था और कर्मा का जो बैलेंस था ओनली 40,000। तो ये हो गया हमारे बैलेंसेस। जो हमारी लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज में ये बैंक है, मतलब बैंक बैलेंस है अपना, या कैश बैलेंस है। उसके बाद आपके लायबिलिटीज है और उसके बाद आपके पार्टनर्स कैपिटल है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास ओपनिंग में बैलेंस कितना है, सिर्फ 1,000 दिया है। कितना दिया है, 1,000 और नीचे एक एडजस्टमेंट दी है जिसके अंदर में बोला है 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज क्या करना है, एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। मतलब हमने वो खर्चे निकाले। अब हमारे पास में कितना है, सिर्फ 1,000 है। और आपको देखो नीचे बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है, 1,20,600 आपका फर्स्ट रियलाइजेशन दिया। मतलब आपकी जो एसेट्स है उनको हमने इंस्टॉलमेंट में क्या किया है, बेचा है। तो उसमें से पहला जो इंस्टॉलमेंट रियलाइजेशन आया वो आया आपका 1,20,600। अब 1,20,600 और ये 1,000 रुपया आपका टोटल हो जाता है 1,21,600। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है कितने दिए हैं, 100
1600. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है 1600, ये आपको प्रोवाइड करना है। हाँ, याद रखना, ये आपको क्या करने बोला है, प्रोवाइड करने बोला है, पेमेंट करने नहीं बोला। तो प्रोवाइड किया तो हमारे पास 121,600 में से 1600 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा 1,20,000। अब ये 1,20,000 हमारे पास में क्या बचा, पेमेंट बचा है, कैश बचा हुआ है। अब हमारे पास जो लायबिलिटीज है पेमेंट करने की, वो लायबिलिटीज के अंदर में बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और 3 पार्टनर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और पंडित, पहले हम ये तीनों का पेमेंट करेंगे। और इनका जो पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट कैसे होगा, उनके रेशियो में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, रेशियो में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। अब चाहे पहली चीज आप ये भी चेक कर लो, 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 120 और 120 प्लस 80 कितना हो जाता है, 2 लाख। हमको पेमेंट कितना करना है, 2 लाख, लेकिन हमारे पास में अवेलेबल कितना है, 1,20,000। तो जब पेमेंट करने का ज्यादा है और हमारे पास अवेलेबल कम है, तो इनका जो पेमेंट है वो किसमें करना है, रेशियो में करना है। किसमें करेंगे, रेशियो में। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। 80,000 is to 60,000 is to 60,000। अब यहाँ पे देखो 40 कॉमन है, 866। अब ये देखो 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 3 जा, 2 3 जा और 2 4 जा, 4:3:3। ये आ गया इनका रेशियो। तो अब क्या करना है हमको, जो 1,20,000 हमारे पास कैश अवेलेबल है उसको 4:3:3 के रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना आएगा, 48,000। अब यहाँ पे हम लोग पेमेंट करने वाले हमारे लायबिलिटीज को, लेस पेमेंट टू लायबिलिटीज। और हमारे पास पेमेंट करने के लिए 120 है और इनका पेमेंट है 2 लाख। तो हम लोग पूरा 120 इनको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और 120 को जब इनमें पेमेंट करेंगे तो इसका जो अमाउंट है उससे हम 1,20,000 को 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें अमाउंट आएगा 48,000 और इसका अमाउंट आएगा 36,000 और इसका अमाउंट आ जाएगा 36,000। बराबर है। अच्छा, अब 120 था, 120 हमारा पेमेंट हो गया, तो हमारे पास बचेगा 0। और 80,000 में से अभी देखो हमने 40,000 को पेमेंट किया, 80 माइनस 48 32,000। 60,000 में से माइनस किया 36,000, 24,000। इसका अमाउंट आ जाएगा आपको 24,000 और 60,000 में 36,000 को माइनस करेंगे, सेम अमाउंट आएगा 24,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स को कोई पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैश और 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज और 40,000 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखेंगे, अब हमारे पास कोई पैसा पेमेंट अभी बचा नहीं है। अब क्या करेंगे हम, जो हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला, सेकंड रियलाइजेशन बोला, वो कितना बोला देखो, 1 लाख। सेकंड रियलाइजेशन। अब सेकंड रियलाइजेशन आया है 1 लाख, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका सेकंड रियलाइजेशन का अमाउंट 1 लाख। अब हमारे पास में 1 लाख रुपीस है और अभी तक हमारा आउटसाइडर का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। अब आउटसाइडर का पूरा पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम पार्टनर्स का पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब फिर से देखो यहाँ पे 32, 24 और 24, इनका अगर हम लोग टोटल करके देखें तो देखो पेमेंट कितना आता है, 80,000। इसका टोटल पेमेंट हो जाता है 80,000। कितना हो जाता है, 80,000। और इधर देखो हमारे पास कितना है, 1 लाख। मतलब अगर हम लोग इनको पेमेंट करेंगे 80,000 तो पूरा इनका पेमेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस 80,000 लेस
80,000. पेमेंट टू लायबिलिटीज। अब 1 लाख में से 80,000 अगर हम पेमेंट कर देंगे 20,000. तो बचेगा हमारे पास 20,000 और यहाँ पे टोटल 32,000 इसका पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल 24,000 पेमेंट हो जाएगा और इसका यहाँ पे 24,000 पेमेंट हो जाएगा और अभी हम लोग पार्टनर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो 32 में 32 गया 0, 24 में 24 पेमेंट हुआ 0, 24 में 24 पेमेंट हुआ 0। अब 2 लाख पूरा बचा है पेमेंट करने के लिए, फिर 1,20,000 पूरा बचा हुआ है पेमेंट करने के लिए और इधर पे इसका 40,000 पूरा बचा हुआ है पेमेंट करने के लिए। अब देखो हमारे पास में बैलेंस कितना बचा हुआ है 20,000। कितना बचा है 20,000। अब देखो यहाँ सबसे पहले अब देखो आउटसाइडर्स जो लायबिलिटी है उनका पूरा पेमेंट हो चुका है। अब किसका पेमेंट करना बाकी है पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स में पहले किसको पेमेंट करना है देखो आपके स्टेटमेंट में यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले हमने पेमेंट करना था किसको शर्मा को। कितना 20,000 और हमारे पास देखो 20,000 अभी अवेलेबल है। सो 20,000 पहले हम क्या करेंगे शर्मा को पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं नीचे लिखूंगा लेस पेमेंट टू शर्मा। पेमेंट टू शर्मा 20,000। हमारे पास 20,000 है और उसको 20,000 ही पेमेंट करना है। सो 20,000 पेमेंट किसको करना है शर्मा को। इधर आ गया आपका 20,000, इधर आएगा डैश। उसके बाद 20 माइनस 20 हो जाएगा आपका फिर से 0 और ये आपका ऑलरेडी 0 है। 2 लाख में कुछ अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो ये सेम एज इट इज 2 लाख। 1,20,000 में से 20,000 का पेमेंट किया बचेगा 1 लाख और 40,000 एज इट इज हो गया। अब हमारे पास देखो कुछ पेमेंट बचा नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में थर्ड इंस्टॉलमेंट का रियलाइजेशन दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्ड रियलाइजेशन। 1,58,000. थर्ड रियलाइजेशन। अब थर्ड रियलाइजेशन कितने का है 1,58,000 का है। 1,58,000 हमारे पास में पैसा आ गया है। अब हम लोग को अगला जो पेमेंट करना था देखो सबसे पहला जो पेमेंट शर्मा का था वो भी हो गया। अब पेमेंट जो है किसका है पंडित एंड शर्मा। अब पंडित और शर्मा को कितना पेमेंट करना देखो 40,000 और 20,000। 40 और 20 कितना हो जाता है 60 और 60,000 पेमेंट करना और हमारे पास में 1,58,000 है तो हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं 60,000 लेस पेमेंट टू पंडित एंड शर्मा। अब पंडित और शर्मा को जो पेमेंट करना है वो टोटल कितना देखो 40 + 20 60। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 60,000 यहाँ पे डैश यहाँ पे डैश यहाँ पे डैश। पेमेंट करना है पंडित और शर्मा। पंडित का है 40,000 पंडित का आ जाएगा 40,000 और शर्मा का आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे आपको करना है अभी इसको कुछ पेमेंट नहीं करना है तो आपका जो यहाँ बैलेंस बचेगा 158 माइनस 60 98,000. इधर बचेगा इसको 98,000। यहाँ पे आपका 0 नील यहाँ पे भी आपका नील। 2 लाख माइनस 40,000 बचेगा 1,60,000 और 1 लाख माइनस 20,000 बचेगा आपका 80,000 और ये आ गया आपका 40,000 जिसको अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। चलो अब हमारे पास देखो कितना पैसा 98,000 रुपीस है। कितना है 98,000 और अब हमने देखो पेमेंट किसको करना है फर्स्ट पंडित को 20 किया, सेकंड में पंडित शर्मा को 60,000 पेमेंट किया। अब जो पेमेंट बचा लास्ट में किसका बचा है पेमेंट टू द पंडित शर्मा और कर्मा जिनको 60, 80 और 40 देना है बराबर है। देखो इनका ये बैलेंस बचा हुआ है। अब क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे पेमेंट जो करना है देखो कितना है 60, 80 और 40 इसको अगर टोटल करेंगे तो 98,000 से क्या हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है।
क्या हो जा रहा है? ज्यादा 98,000 से ज्यादा। तो ज्यादा हो गया है तो अब क्या करेंगे, जो पैसा है हमारे पास वही पैसा हम इन तीनों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 दिया है, तो 98,000 को 4:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 98,000 को 4:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आएगा उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस पेमेंट टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स तीनों के पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए तीनों में मैंने कॉमनली पार्टनर्स लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो टोटल 98,000 हम पेमेंट कर देंगे और वो 98,000 को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे आंसर मिलेगा 56,000, इसका आएगा 56,000 और इसका आएगा 28,000, 28,000 14,000 और इसको आ जाएगा 14,000। अब यहाँ पे हम लोग फिर इसको माइनस कर देंगे। 98 में से 98 क्या, 0 यहाँ पे ऑलरेडी है। 160 में से 56 माइनस करेंगे तो आएगा आपका अमाउंट 1,04,000। 80 में से 28 माइनस करेंगे 52,000, ये आ जाएगा 52,000 और 40,000 में से 14,000 माइनस करेंगे 26,000, ये आ जाएगा आपका 36,000, 26,000, सॉरी 26,000। ओके, अब देखो, अब हमारा देखो यहाँ पे तीसरा भी रियलाइजेशन हो गया और पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे देखो 1,04,052 और 26,000 पेमेंट करने का बाकी है। अब थर्ड रियलाइजेशन के बाद क्वेश्चन में फोर्थ रियलाइजेशन भी देखो बोला है, और फोर्थ रियलाइजेशन कितने का हुआ है, 55,400, फोर्थ रियलाइजेशन हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ रियलाइजेशन 55,400। अब 55,400 का रियलाइजेशन हुआ था हमारा फोर्थ वाला, चौथा। उसके बाद कोई रियलाइजेशन दिया हुआ नहीं है, और उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। वहाँ पे क्या बोला है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस ओनली ₹1,000। कितना हुआ है, 1,000। अब वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम लोग ने क्या किया था, देखो स्टार्टिंग में 1,600 रुपए माइनस किया था। मतलब हमने शुरुआत में 1,600 रुपए निकाल के रख दिया था कि 1,600 रुपए हमारा रियलाइजेशन का खर्चा हो सकता है, इसलिए देखो स्टार्टिंग में आपको बोला था प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब वो आप उतना निकाल के रख दो। तो उसमें से खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 1,000, और तो वो 1,000 खर्चा हुआ तो उसमें से अभी 600 रुपए हमारे पास में बचा हुआ है। क्या हुआ, 600 रुपए उसमें से हमारे पास में बचा हुआ है। वो बचा हुआ पैसा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐड रियलाइजेशन एक्सपेंस। जो खर्चे हमने निकाल दिए थे 1,600, उसमें से 1,000 खर्चा हो गया है तो बचा कितना है, 600। वो 600 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 600 ऐड होने के बाद 55,400 प्लस 600, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 56,000। अब 56,000 हमारे पास में पैसा बचा हुआ है, अमाउंट है, और अभी तक हमको पेमेंट कितना करना है, 1,04,52 और 26,000। तो अब ये 56,000 इनके पेमेंट से ज्यादा है, इसलिए 56,000 को अगेन हम 4, 2 और 1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस पेमेंट टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 56,000 है, तो यहाँ पे सिर्फ 56,000 का पेमेंट होगा। कितने का पेमेंट होगा, 56,000 का, और वो 56,000 जो है वो इनकी पेमेंट से ज्यादा है, इसलिए 4:1 में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 32,000, 16,000 8,000, एंड 8,000। अब हमारे पास देखो कुछ बैलेंस बचा हुआ नहीं है। 56 में से 56 माइनस हुआ 0, ये लायबिलिटीज पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो 1,04,000 में से 32,000 को माइनस करेंगे 72,000, तो बचेगा 72,000 और 52,000 में से 16 माइनस करेंगे 36,000, 36,000 और 26 में से 8 माइनस करेंगे 18,000। अब फोर्थ रियलाइजेशन के बाद फिफ्थ रियलाइजेशन है ही नहीं, मतलब जितनी भी एसेट थी सब बेचने के बाद जो पैसा आया उस पैसे को हमने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। आउटसाइडर्स की लायबिलिटी का पूरा पेमेंट होने के बाद बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पर इनका बैलेंस भी अभी देखो क्या आ रहा है, बैलेंस अभी भी आ रहा है कि इसको 72,000 पेमेंट करना है, इसको 36,000 पेमेंट करना है, इसको 18,000 पेमेंट करना है। तो इसका मतलब हमारे पास अब पैसा है ही नहीं है और कोई एसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस को बंद किया, सेटअप किया, यहाँ पे जो इनका बैलेंस बच रहा है ये इनका क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया? तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये इनका बिजनेस बंद। और ये था इस तरीके से क्वेश्चन। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लो। थैंक यू।